बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज नवधा भक्ति के श्रृंखला में छठे प्रकार की भक्ति पे चर्चा होगी। छठी भक्ति है छठ दमशील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये क्या है छठी भक्ति? कि दम, अपने इंद्रियों के निग्रह करिए। 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों को यथाचित समयानुसार धर्मानुसार उनका प्रयोग होना चाहिए। शीलवान होना चाहिए आदमी को, और जितने फालतू के बेकार के काम हैं उनसे विरक्ति ले लेनी चाहिए, उनको अपने जिंदगी से निकाल देना चाहिए। ये खुद करने के कर्म हैं। अब आचरण कैसा करना होगा? जैसे सज्जन धर्म करते हैं, जैसे सज्जन के आचरण होते हैं वैसे ही आचरण करना होगा। ये छठे प्रकार की भक्ति है। सज्जन कौन होते हैं भाई? वैसे तो लगभग सज्जन और साधु एक जैसे माने जाते हैं, लेकिन अगर गोस्वामी जी ने सज्जन साधु संत सबका अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है और कुछ ना कुछ अंतर है। सज्जन वैसे आम लौकिक भाषा में जो शरीफ आदमी होता है, जिसको नेक इंसान कहते हैं, वो सज्जन होता है। सज्जन के कुछ गुण होते हैं, उन्हीं गुणों का जो आदमी अपने इंद्रियों का निग्रह करके शीलवान बन के और बेकार के कामों को त्याग करके सज्जन के धर्म को धारण करता है, ये छठी भक्ति है। अब सज्जन का धर्म क्या है, सज्जन के कार्य क्या हैं, ये समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा। जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं तो वहां पर लंका के अंदर वो सीता मैया को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते एक घर के बाहर प्रभु राम के आयुध धनुष बाण का निशान बना हुआ था और तुलसी का पेड़ लगा होता था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नो तुलसिका वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी को थोड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर राम जी का आयुध और तुलसी का पौधा है। आगे संशय भी होता है। अब सज्जन का पहला लक्षण यह है, पहला काम यह है कि उसके घर में तुलसी का पौधा अवश्य होगा और प्रतीक के रूप में देवी देवताओं का कोई ना कोई चित्र या उनके आयुध कुछ न कुछ प्रतीक के रूप में अवश्य होगा। ये पहला लक्षण हो गया। और आगे बढ़िए। मन महु तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में ये तर्क करने लगे कि यहां लंका में राम जी का भक्त कौन है, क्योंकि लंका तो निशाचरों की नगरी है। इतने में विभीषण जी जग गए। जगने के बाद में जगते ही राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। दूसरा लक्षण सज्जन का क्या है? कि सोते जागते अपने प्रभु के नाम का स्मरण करता रहे। विभीषण जी की आंख खुली, तुरंत प्रभु के नाम का स्मरण किया। ये सज्जनता है। अब हनुमान जी ने सोच लिया कि ये सज्जन है, तो यही सन हठ करिहौं पहचानी। इससे हट करके जबरदस्ती किसी भी तरीके से इससे जान पहचान बढ़ाऊंगा, क्योंकि साधुते हो ये न कारज हानि। जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, उनसे अगर हट करके भी कोई काम करवाया जाए तो नुकसान नहीं होता है, लाभ ही होता है। ये भी एक सज्जन का कर्म है, धर्म है। और आगे एक जगह सज्जन की और परिभाषा है। बाकी तो संत के गुण, संत के लक्षण पहले के वीडियो में बहुत कहे जा चुके हैं। आज बात सिर्फ सज्जन की होगी। तज मद मोह कपट छल नाना, करो सद्यते हैं साधु समाना। जो मोह को, कपट को, नाना प्रकार के छलों का त्याग करता है और प्रभु के शरण में आता है, उसको भगवान साधु या सज्जन बना देते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी।
ये थोड़ा समझने वाली चीज है। जननी, माँ, जनक, पिता, बंधु, भाई बंधु, बेटा, पत्नी, घर मकान या अपने और बंधु बांधव जो प्रिय हैं, इन सब की ममता का जो एक एक धागा है, इस सारे धागों को मिला करके एक रस्सी बनाई जाए। ठीक है ना। जितने अपने परिवार के या जो जो हमारे बिंदु ममता के हैं, मोह के हैं, उन मोह के धागों को इकट्ठा बट करके एक रस्सी बनाई जाए और उस रस्सी का एक सिरा अपने मन को बांध लिया जाए और दूसरा प्रभु के चरणों में बांध दिया जाए। हो गई भक्ति। मतलब जो कुछ भी हमारा है वो प्रभु को समर्पित है। जो हमारी सांसारिक दुनिया, भौतिक संसार है, ये इनका मोह जो है प्रभु के चरणों में समर्पित है। ये भक्ति हुई। और क्या है? समदर्शी इच्छा कुछ नहीं। समदर्शी समभाव से सबको देखे। राम जी का भी नाम समदर्शी है और वही भाव वो अपने भक्त में चाहते हैं कि वो सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को एक भाव से देखे। समदर्शी इच्छा कछु नाही। और इसके बाद में उसके मन की जो भावना है वो कभी भी एक दूसरे से को देख करके उसमें अलगाव न करे। उसके लिए चींटी से लेकर हाथी तक सब बराबर है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, जो उदासीन भाव से है। खुशी की बात होने पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है और थोड़ी सी तकलीफ होने पर वो बहुत दुखी नहीं होता है। उदासीन प्रवृत्ति का बीच खुशी आ गई, प्रभु की इच्छा है। तकलीफ भी है तो भी प्रभु की इच्छा है, कोई बात नहीं। और ऐसे सज्जन अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने जो वरदान मांगा है कि मोरे हृदय बसहु रघुराया, कि हे राम मेरे हृदय में निवास करो। लेकिन यहां राम जी कहते हैं कि इस तरीके का, इन गुणों से युक्त अगर कोई सज्जन मिल जाता है, मैं उसके हृदय में, वो मेरे हृदय में निवास करता है, मैं उसके हृदय में निवास नहीं करता हूं। वो इतना प्रिय हो जाता है कि उसको मैं अपने हृदय में स्थान देता हूं। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं कि हमारे सगुण रूप की जो उपासना करता है, नियम से धर्म से अपने रहता है, अपने नीति को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे संत पुरुष हमारे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। ये है सज्जन के लक्षण। एक लक्षण सज्जन का और है, सज्जन और सोना। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। सोना कितना भी टूट जाए उसको गलाइए, जुड़ जाएगा। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति अगर द्रवित हो जाएगा तो वो फिर जुड़ जाएगा। सज्जन और सोने में यही एक समानता है। तो सज्जन की परिभाषा, सज्जन के धर्म और कर्म पता चल गए। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह है, शीलवान होना, फालतू बवाल के कामों से अपने को विरक्त रखना और जो आचरण सज्जन करते हैं वही आचरण, वही धर्म करना, यही छठे प्रकार की भक्ति है। अब भाई बिंदु जी का एक बहुत प्यारा भजन है, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।
बंधुओं हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।